जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 12th जीव विज्ञान का एक बोर्ड पेपर। ठीक इसी पैटर्न के आधार पर आपके 2026 में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए सारा कुछ हम इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखिए अनुक्रमांक दिया हुआ है। आपको यहाँ अपना अनुक्रमांक भरना होगा। इसके नीचे नाम दिया हुआ है, यहाँ आप अपना नाम भरेंगे। जिस प्रकार जिस स्टूडेंट्स का पेपर है उसने अपना अनुक्रमांक और नाम दोनों भर रखा है, आपको भी इसी प्रकार से अनुक्रमांक और नाम भरना है। और देखिए यहाँ 348 GL पेपर कोड है, यानी जो पेपर कोड है वह 348 GL है। 2024 जीव विज्ञान के यह पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ है और पूर्णांक 70 अंक का है। अब देखिए इसमें नोट दिया हुआ है। नोट में है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 3 घंटे 15 मिनट जो दिया हुआ है इनमें में से आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया रहता है। तो ये हो गया। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश में दिया हुआ है। अब इसके नीचे देखिए निर्देश दिया हुआ है। निर्देश में पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी आपको सभी प्रश्न करना है। दूसरा निर्देश है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए, ये दूसरा निर्देश हो गया। तीसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी जो प्रश्न है उनके वो कितने अंक का है उनके सामने ही लिखा हुआ है, ये हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अब प्रश्न स्टार्ट होता है, यहाँ से प्रश्न पूछना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जो 1 और 2 अंक में पूछे जाने वाले 60 टाइप के क्वेश्चन हैं उनको बताएंगे। बाकी जो लॉन्ग टाइप के वीडियो हैं हम उनको रिलेटेड वीडियो में लाते रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है और इसमें देखिए सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी जो विकल्प सही है उसको आपको चुनना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखिए प्रश्न का है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए पहला प्रश्न है कृषि में, दूसरा है चिकित्सा में, तीसरा है वैक्सीन बनाने में, चौथा है इनमें से सभी। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है वह इन तीनों में ही किया जाता है, यानी कृषि के क्षेत्र में भी किया जाता है, चिकित्सा में भी, वैक्सीन बनाने में भी किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 4 चौथा होगा, इनमें से सभी। यानी जिस स्टूडेंट्स का यह पेपर है उसने ऑप्शन गलत लगा रखा है, क्योंकि ये तीनों में किया जाता है, कृषि के क्षेत्र में भी, चिकित्सा में भी, वैक्सीन बनाने में भी। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आभासी फल नहीं है पूछा गया है। अगर आभासी फल है पूछा होता तो आपका ऑप्शन सेब होता, तो नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सेब, दूसरा है स्ट्रॉबेरी, तीसरा है काजू, चौथा है आम। तो निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है, वह स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी आभासी फल नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों जो अगला प्रश्न है यहाँ देखिए प्रश्न नंबर ग है डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। तो पहला है क्यूलेक्स मच्छर, दूसरा है एडीज मच्छर, तीसरा है एनोफिलीज मच्छर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का जो वाहक है वह एडीज मच्छर है, यानी जो एडीज मच्छर है इसके द्वारा ही डेंगू हड्डी तोड़ बुखार होता है। यानी डेंगू जो बुखार है वह उसमें क्या होता है कि हड्डी ऐसे लगता है कि टूटने लगता है, इतना तीव्र गति से बुखार होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर दूसरा होगा एडीज मच्छर। और इसके आगे देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर घ है जल परागित पादप का नाम लिखिए, यानी जल में परागित करने वाले पादप का आपको नाम लिखना है। तो पहला है हाइड्रीला, दूसरा है मटर, तीसरा है नींबू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल में जो परागित करता है उस पादप का नाम है हाइड्रीला। हाइड्रीला हो गया और 2-3 पादप हो गए, जैसे एक हो गया बेलिसेनेरिया हो गया और सीरेटोफिलम हो गया। ये सब पादप जल में परागित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहला होगा हाइड्रीला। तो दोस्तों ये रहे 4 बहुविकल्पी प्रश्न। अब आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके आगे यहाँ
देखिए अब इसके आगे यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न चालू होता है, यानी ये भी एक एक नंबर में पूछा जाता है। कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो देखिए प्रश्न 2 का है आईयूडी का पूरा रूप लिखिए। रूप मतलब फुल फॉर्म, आपको पूरा नाम लिखना है, पूरा रूप लिखना है। तो आईयूडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आई से होता है इंट्रा, यू से होता है यूरेटिन, डी से होता है डिवाइस। तो इंट्रा यूरेटिन डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। ये हो गया पहला प्रश्न। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 है वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो वंशागत का जो क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत है वह किसने प्रस्तुत किया था। तो वाल्टर सटन एवं थियोडोर बावेरी नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वंशागत का जो क्रोमोसोमवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया था वह वाल्टर सटन और थियोडोर बावेरी नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। आपको नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण नाम है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर ग है मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था मटर में। कितना? 7 जोड़ी। आपको याद रखना है कि 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर घ है अनिषेक जनित फल क्या है। अनिषेक जनित फल उसे कहा जाता है जो बिना निषेचित किए ही हो जाता है, अर्थात वे फल जिनके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं वे अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया और संतरा हो गया, ये सब अनिषेक जनित फल हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इसके आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अंग है एकस्व पेटेंट से आप क्या समझते हैं। तो एकस्व पेटेंट क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति आविष्कार करता है उसको ही पूरा अधिकार रहता है, तो इसे एकस्व पेटेंट कहा जाता है। बाकी आप संपूर्ण रूप से समझ लेना। अब आइए हम लोग इसके आगे प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अब इसके आगे यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है पूछना। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है। अब इसमें आपको प्रश्न नंबर 3 के का में पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट होता है। देखिए प्रश्न नंबर 3 का क्या है प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल एक चित्र बनाइए। यानी जो प्रतिरक्षी अणु है जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है उसका आपको सिर्फ केवल एक संरचना का चित्र बनाना है। उसमें आपको कुछ लिखना नहीं है और आपको 2 अंक पूरे मिल जाएंगे। ये सारे ही प्रश्न 2 अंक के हैं। तो देखिए प्रतिरक्षी अणु की जो संरचना होता है दोस्तों वह कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ ये जो है, देखिए इसको प्रतिरक्षी अणु बोला जाता है। देखिए अच्छे तरीके से आप समझ, इसे प्रतिरक्षी अणु बोला जाता है। यही है इसका चित्र। तो ये हो गया प्रतिरक्षी अणु। आपको भी इसी प्रकार से प्रतिरक्षी अणु का चित्र बना देना है, आपको 2 अंक मिल जाएगा। बहुत सरल है, हार्ड नहीं है। अब आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है प्रश्न नंबर ख है समयुग्मजता एवं विषमयुग्मजता में अंतर बताइए। यानी समयुग्मजता क्या है, विषमयुग्मजता क्या है, आपको अंतर बताना है। तो देखिए समयुग्मजता का अर्थ होता है जो समान हो और विषमयुग्मजता जो समान न हो। जैसे देखिए यहाँ समयुग्मजता एवं विषमयुग्मजता में अंतर। उत्तर आपको लिखने के बाद यहाँ आपको हेडिंग इस प्रकार से डाल के लिखना है समयुग्मजता, इसमें दोनों एलील समान होते हैं तो इसे समयुग्मजता कहा जाता है। इसमें दोनों एलील समान नहीं होते हैं, यानी जैसे 2 कैपिटल टी हो गए तो वे समान हैं, लेकिन इसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होगा इसलिए यह असमान है। यानी यह शुद्ध पौधा उगाएगा, यह अशुद्ध पौधा होगा। अब देखिए यहाँ से इसमें केवल एक प्रकार का युग्मक बनता है, इसमें केवल एक प्रकार का समयुग्मजता में केवल एक प्रकार का युग्मक बनता है और इसमें 2 प्रकार का युग्मक बनता है। और देखिए आपको अब तीसरा पॉइंट डाल के लिखना है इसमें शुद्ध पौधे उगते हैं जिसे समयुग्मजी कहा जाता है और इसमें अशुद्ध पौधे उगते हैं जिसे विषमयुग्मजता कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल के लिख देना है समयुग्मजता एवं विषमयुग्मजता में अंतर। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग है उत्पादकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी उत्पादकता क्या है आपको छोटा सा, संक्षिप्त मतलब छोटा सा आपको टिप्पणी लिख देना है। तो आपको कुछ इस प्रकार से टिप्पणी लिखना है दोस्तों। देखिए यहाँ उत्पादकता पर संक्षिप्त टिप्पणी। उत्तर उत्पादकता प्रक्रिया में आउटपुट और इनपुट के अनुपात को उत्पादकता कहा जाता है। उत्पादकता का विचार सर्वप्रथम 1766 में प्रकृतिवाद के संस्थापक
क्वेसने ने किया था, व्यक्त किया था। इस प्रकार से आपको छोटी सी टिप्पणी लिख देना है। ये हो गया। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर घ है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। पृथक्करण मतलब अलग अलग करना। तो मेंडल के पृथक्करण को नियम को आपको कुछ इस प्रकार से समझा देना है। देखिए यहाँ मेंडल का पृथक्करण नियम हेडिंग उत्तर, किसी अनुवांशिक लक्षण के लिए किसी जीव में मौजूद दो एलील युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, मेंडल के पृथक्करण नियम कहलाते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये हो गया। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अंग है, प्राकृतिक वर्ण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अब आपको इस प्रकार से वर्णन कर देना है। देखिए यहाँ प्राकृतिक वर्ण का संक्षिप्त वर्णन, इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद आपको उत्तर में लिखना है, वह सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, हवा, पानी और ब्रह्मांड की सभी चीजें जो मनुष्य के द्वारा न बनाई गई हो प्राकृतिक वर्ण कहलाती है। यानी सीधा सा बात है कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, ये सभी जो प्रकृति से बना हुआ है उसे प्रकृति वर्ण कहा जाता है। आपको आसानी पूर्वक समझ भी आ गया होगा। तो इसी को ही प्रकृति वर्ण कहा जाता है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए, अब यहाँ से प्रश्न शुरू हो जाता है 3 अंक में पूछने वाला, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 4 का है, बैंक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस को समझाइए। ये पहला प्रश्न हो गया, बैंक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस किसे कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर ख है, शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी जो शुक्रजनक नलिका है उसका आपको संरचना बना देना है और उसका वर्णन कर देना है। और प्रश्न नंबर ग है, संक्रामक रोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये तीनों ही प्रश्न 3-3 अंक में पूछे जाते हैं। इसके आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 अंक में। और देखिए चौथा प्रश्न नंबर घ है, बीज एवं फल विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। तो बीज एवं फल विकास के महत्व का वर्णन आपको कर देना है। अब इसके नीचे देखिए यहाँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में दिया हुआ है। और इसके आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, कृषि में जैव, प्रश्न नंबर 5 का क्या है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का उल्लेख कीजिए। यानी कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उल्लेख है, आपको इस प्रकार क्या योगदान है उल्लेख कर देना है। और प्रश्न नंबर ख है, मेंडलवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी मेंडलवाद पर एक आपको संक्षिप्त मतलब छोटी सी टिप्पणी लिख देना है। और इसके आगे देखिए प्रश्न नंबर ग है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यानी इन दोनों पर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। जैसे दाद रिगर्म क्या है आपको टिप्पणी लिखना है, अमीबता क्या है इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। और इसके आगे देखिए प्रश्न नंबर घ है, सहजीविता की व्याख्या उपयुक्त उदाहरण सहित कीजिए। यानी सहजीविता क्या है आपको इसका व्याख्या कर देना है और उदाहरण दे देना है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके आगे देखिए 3 अंक में पूछा जाता है। ये सारे ही प्रश्न 3 अंक में पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो देखिए इस पेपर में जैसे जो जीव विज्ञान का पेपर है इसमें 3 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न अधिक होते हैं, ज़्यादा। तो देखिए अब इसके आगे देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 6 है। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 का है, प्रतिस्पर्धा एवं परजीविता की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। यानी प्रतिस्पर्धा क्या है, परजीविता क्या है, आपको व्याख्या कर देना है और उसका उदाहरण दे देना है। और प्रश्न नंबर देखिए अगला है, प्रश्न नंबर ख है, पीले बीज वाले लंबे पौधे, देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे से कराने पर संतति में निम्नलिखित फिनोटाइप किस अनुपात में होने की उम्मीद की जा सकती है। तो आपको लिखना है इस पर लंबे तथा हरे होंगे, बौने तथा हरे होंगे। आपको इस प्रकार से मतलब जीनोटाइप क्या होंगे संकरण आपको करा के आपको लिख देना है। तो ये हो गया। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर ग है, राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखिए। यानी राष्ट्रीय उद्यान क्या है आपको उस पर टिप्पणी लिखना है। ये भी 3 अंक में पूछा जाता है। और प्रश्न घ है, आवृतबीजी पादप के नर युग्मकोभिद के विकास का उपयुक्त चित्र सहित वर्णन कीजिए। यानी आवृतबीजी जो पादप है
उसके नर युग्मकों भित्त को आपको चित्रित करना है, यानी उसका चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद उसका वर्णन कर देना है। ये भी 3 अंक में पूछा जाता है। और इसके आगे देखिए, तो देखिए दोस्तों, अब इसके आगे जो प्रश्न आएंगे, देखिए अब इसके आगे यहाँ से विस्तृत उत्तरी प्रश्न चालू हो जाता है, यानी जो लंबा चौड़ा में पूछा जाता है, विस्तृत मतलब बड़ा बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाता है। और इसमें देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्न 7 है, आवृतबीजी पौधे का निषेचन कैसे होता है? प्रश्न निषेचन संरचना एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। और अथवा करके दिया रहेगा, मानव विकास पर निबंध लिखिए, और ये 5 अंक में पूछा जाता है। यानी अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, मानव विकास पर निबंध लिखिए। यहाँ निबंध दिया हुआ है, मानव का विकास कैसे होएगा, आपको निबंध दिया हुआ है, आप निबंध लिख सकते हैं और आपको 5 अंक पूरे मिलेंगे, यानी दोनों 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो देखिए अथवा करके दिया हुआ है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है आप ये कर सकते हैं। अब इसके आगे देखिए, प्रश्न नंबर, यहाँ प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को सचित्र समझाइए, यानी आपको चित्र सहित समझाना है, चित्र बना के समझाना है। तो देखिए पहला है, द्विकुंडली डीएनए की संरचना की विशेषताएं, यानी वहीं वाटसन एवं क्रिक द्विकुंडलिक डीएनए की संरचना दिया था, तो आपको उसको चित्र बना देना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको दूसरा पारितंत्र के घटक का चित्र बना देना है, नहीं तो मानव अंडाणु का आपको चित्र बना देना है। तो मानव अंडाणु का ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा हूँ, मानव अंडाणु का चित्र आप जाके हमारे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पर आप जाके पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये हो गया प्रश्न नंबर 8 में, और इसके आगे इसके प्रश्न के नंबर अंकित हैं, ये भी 5 अंक में पूछा जाता है। अब इसके आगे देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है, अथवा करके दिया रहेगा। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं, द्विसंकर क्रॉस का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको द्विसंकर क्रॉस का सचित्र मतलब चित्र सहित वर्णन कर देना है। और इसके आगे देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए अनुवांशिक संशोधित फसल, आपको इस पर टिप्पणी लिख देना है। न्यूक्लियोटाइड के घटक पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है। स्वस्थानी संरक्षण पर आपको टिप्पणी लिखना है। अथवा करके दिया हुआ है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, व्यसन क्या है? किशोरावस्था में इसके कुप्रभाव एवं रोकथाम पर एक टिप्पणी लिखिए, आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो ये अथवा करके दिए हुए हैं, ये 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे सब जीव विज्ञान का एक बोर्ड पेपर। अगर आपको अच्छी पूर्वक समझ आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।